स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कभी ट्रैवल करते हो तो आप किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो नुकसान हो जाए किसी भी वे में। जैसे कि ट्रैवलिंग में आप अगर फॉरेन ट्रैवल करते हो तो हर जगह आपको स्पेंड करना है डॉलर में या पाउंड में या यूरो में। तो इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा था बॉम्बे से मैं मेरा फ्लाइट था लंदन के लिए। ठीक है। तो ये हम वर्जिन अटलांटिक फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे। तो इस बीच में क्या हुआ कि फ़्लाइट स्टार्टिंग से ही लेट निकला। फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम था 4 बजे 4 AM का, और ये निकला ऑलमोस्ट 4:40। बोला था इन्होंने कि हाँ 4:40 तक हम कर देंगे, 4:40 को निकल जाएगा, लेकिन 4:40 तक फ़्लाइट निकला नहीं। ठीक है। उसके बाद में हमको अंदर बिठाया, उसमें भी आधा घंटा चला गया, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा फ़्लाइट लेट निकला था। और अब मेरा जो लंदन तक का फ़्लाइट था उसके बाद में मुझे आगे भी ट्रैवल करना था, और मेरा कनेक्शन ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं था, 2 घंटे से कम की डिफरेंस पे था। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप खुद अपना टिकट बुक कर रहे हो तो जो कनेक्शन फ़्लाइट आपको ऐप, आप जैसे कि आप ऐप में जाते हो, ऐप में जाने के बाद आप अगर सपोज़ आपने कोई भी ऐप या वेबसाइट ओपन किया, वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने सर्च किया तो आपको एक आइटिनरी शो करता है। अगर आप डेस्टिनेशन डाल दोगे तो उसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ता है, जो भी चेंजेस होता है वो आइटिनरी वो सिस्टम बना के दे देता है आपको। तो आप मोस्टली ये ध्यान रखो कि आप कहीं पे भी ऐसा आइटिनरी ना चूज़ करो जिसमें आपका जो कनेक्शन है उसमें टाइम बहुत कम है। आई मीन टू से, जैसे कि सपोज अभी मैं जा रहा था यहाँ से मुंबई से लंदन, लंदन से मेरा था एटलांटा। ठीक है। तो अभी मुंबई से लंदन तो मैं आ गया। ठीक है। अभी मेरा इस कनेक्शन में 2 घंटे का ही ले ओवर था। ले ओवर इन द सेंस वेटिंग टाइम दूसरे कनेक्शन के लिए। ठीक है। तो अब 2 घंटे का ले ओवर है, इसमें 1.5 घंटा ऑलरेडी फ्लाइट लेट निकला। ठीक है। अगर ये लेट नहीं निकलता तो मैं अपना फ्लाइट पकड़ लेता। अब ये लेट निकला तो जिसमें कि मुझे वो फ्लाइट छूट गया मेरे वजह, उस वजह से मेरा ये फ्लाइट छूटा। ठीक है। अब ये फ्लाइट छूटा तो कभी कभी क्या होता है, आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से एयरलाइन स्टाफ से बात करें। और आपको पता भी होता है तो कभी कभी आप नहीं कर पाते हो, या कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कोई डरता है या जो भी है। तो पहले तो देखो कितने लोगों का फ्लाइट मिस हो रहा है। अगर आपके साथ में काफ़ी लोग हैं तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि एक ना एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है जिसके थ्रू आप उसे कवर अप, आप उसके साथ में रह के अपना जो भी प्रॉब्लम है वो कवर अप कर दोगे। तो जैसे कि अभी मेरा फ्लाइट था, ये फ़्लाइट था वर्जिन अटलांटिक। ठीक है। तो ये लंदन पे आके मेरा फ़्लाइट मिस हो गया। तो भी मैंने कोशिश किया, सिक्योरिटी चेक कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जब मैं ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री क्रॉस कर रहा था गेट तक पहुंचने के लिए, गेट नंबर 19 दिया था, लेकिन वो काफ़ी दूर था। तो मुझे किसी स्टाफ ने रास्ते में मिला, उसने बताया कि भाई ये फ़्लाइट तो निकल गया है। ठीक है। तो आप एक काम करो, अभी दूसरा कनेक्शन देखो। तो मैं गया काउंटर के पास, क्योंकि अब मैं उसके आगे भी अगर गेट तक चला जाऊंगा, गेट तक चला जाके भी मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि तो स्टाफ ने कंफर्म कर दिया कि फ़्लाइट निकल गया है, आप लेट आ गए हो। तो चला गया मैं काउंटर पे लाइन लगा के, क्योंकि मेरा अकेले का फ़्लाइट नहीं छूटा था, क्योंकि बहुत सारा कनेक्शन था। क्योंकि जब आप एक फ़्लाइट में होते हो और आपका कनेक्शन होता है, और एयरलाइन को पता चल जाता है कि कितने लोगों का कनेक्शन होता है, क्योंकि उनके पास एक आइटिनरी, जैसे आइटिनरी नहीं बोलते उसे, उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, डेटा शीट होता है एक, पैसेंजर का मैनिफेस्ट जैसा होता है। ठीक है। वो मैनिफेस्ट में लिखा होता है कि कौन सा पैसेंजर कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो उनको पता होता है कि इस फ्लाइट में कितने पैसेंजर ऐसे बैठे हैं जिनका कनेक्शन फ्लाइट है। तो वो बार बार अनाउंसमेंट करेंगे आपके डिप्लेन होने के पहले, मीन्स जैसे कि आपका फ्लाइट आके लंदन पे रुका बॉम्बे से। ठीक है। तो आप अभी उतरने के पहले वो 2-4 बार अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि हम इतना डिले निकले हैं कि इनका फ्लाइट छूट जाएगा, ये फ्लाइट अपना नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है। तो जब वो ज़्यादा इंसिस्ट करे आपको, मीन्स ज़्यादा बार अनाउंस करे, तो समझ जाना कि आपका फ्लाइट ऑलमोस्ट छूटने वाला है। या तो आप भाग भाग के पकड़ लो, भाग भाग के इन द सेंस आप पहले पर्सन बन जाओ जो फ्लाइट से बाहर निकले। ठीक है। ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि 15-20 मिनट लग जाता है अगर आप पीछे हो काफ़ी, 15-20 मिनट से ज़्यादा भी लग जाता है। तो जैसे कि आप अगर आपने कवर किया हर कुछ, हर चीज़ों को कवर किया, जैसे कि आप पहले ही जाके खड़े हो गए या कुछ ना कुछ ऐसा किया,
ताकि आपका वो 20 मिनट बचे, क्योंकि 20 मिनट भी मैटर करता है। अगर आप फास्ट निकलोगे, थोड़ा भागोगे, फास्ट चल के जाओगे, आप जितना पहले निकलोगे आपका सिक्योरिटी चेक पे भी आप उतना पहले आगे बढ़ोगे, वरना वहाँ पे भी 20 मिनट गया, फिर सिक्योरिटी चेक में वापस आपका 20 मिनट जाएगा, क्योंकि आपके पहले जो लोग निकले हैं वो पहले लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो आप उनसे लेट आए तो आपको उनके बाद ही सिक्योरिटी चेक क्लियर करना पड़ेगा। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो हर चीज़ के लिए, सिक्योरिटी चेक के लिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डिले हो चुका है, आपके पास टाइम नहीं है। तो जैसे कि आप अगर सपोज सिक्योरिटी चेक क्लियर करा दिए तो भी आप 15-20 मिनट में कनेक्शन फ्लाइट पकड़ सकते हो। जैसे कि आप अगर पहले निकले, तो अगर आप पहले नहीं निकल पाए तो आपको मिस होगा ही होगा 101%। अगर मिस हो गया फ्लाइट तो एक काम कीजिए, जाके एयरलाइन डेस्क को पकड़िए, कोई भी एयरलाइन का स्टाफ होगा, उसे बोलो कि मेरा ऐसे ऐसे फ्लाइट मिस हो गया है, ठीक है, कनेक्शन था, अब मैं क्या करूँ। तो आपको गाइड कर देगा किस काउंटर पे जाना है, ठीक है। अगर नहीं भी गाइड करता है, कोई नहीं बताता है, तो एयरलाइन का नाम बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा होता है, ठीक है। तो उस एयरलाइन का, अगर जैसे कि सपोज अपने इंडिया में अभी वर्जिन एटलांटिक है, इसका सर्विस प्रोवाइडर कोई दूसरा कंपनी होता है, जैसे कि वर्जिन एटलांटिक का स्टाफ वहाँ पे नहीं होगा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर पकड़ते हैं जो किसी और कंपनी से होते हैं, बट ये लोग उनके नाम से टिकट विकेट सब इनका इशू वही करेंगे। तो आप इंडिया में हो तो इंडिया में 2-3 कंपनी है, BWFS हो गया, एक सेलेबिनास हो गया, और भी एक होंगे। तो ये कंपनी डील करती है। लेकिन लंदन में क्या होता है कि इनका खुद का ही कुछ ना कुछ काउंटर मिल जाता है आपको, इनके स्टाफ मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कनेक्शन जहाँ से ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली वर्जिन एटलांटिक यहाँ का होगा, लंदन का होगा, तो यहाँ से कनेक्शन ज़्यादा है, तो इन्होंने खुद का ही काउंटर बनाया, खुद का ही स्टाफ बनाया है, ठीक है। तो आप चले जाओ काउंटर पे स्टाफ को बोलो कि भाई ऐसा 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 प्रॉब्लम हो गया, मैं कनेक्शन ट्राई कर रहा था लेकिन मेरे से नहीं हुआ और फ्लाइट मिस हो गया है। तो आपको, अगर वो, जैसे कि कोई कोई बहुत मैनिपुलेट करते हैं, कोई कोई आपको ऐसा बताएंगे कि नहीं, ये आपकी गलती से हो गया है, आप लेट आए, या ये वो जो भी है। अगर आप, जैसे कि सपोज आप लेट गए और आपसे पहले बहुत सारे पैसेंजर गए और उन्होंने अपना टिकट चेंज करा लिया या जो भी करना था वो करा लिया, और आप लेट गए, तो कहीं कहीं ना कहीं आप पे ब्लेम डाल देंगे कि आप कहाँ थे, इतना लेट आए, ये वो ये वो। तो हो सके तो पहले ही चले जाइए, ज़्यादा लेट मत कीजिए। या तो आपके साथ में अगर कोई पैसेंजर है तो वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप सब एक ही प्लेन से बाहर निकले हो, तो आपको सबको ही फ्लाइट मिस होगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट होगा कि आपके पास कोई ना कोई तो बैकअप है, कोई तो बंदा आपके साथ खड़ा होगा जिसका भी फ्लाइट मिस हुआ रहेगा, तो क्या एयरलाइन स्टाफ जल्दी मैनिपुलेट नहीं करेगा आपके साथ। वरना कोई कोई कर देते हैं कि सर आपको फिर अपना फ्लाइट बुक करना पड़ेगा, हमारी इसमें कोई गलती नहीं, ज़्यादातर ऐसे ही बोलते हैं। जिनको पता नहीं होता है उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, जिनको पता रहता है कि हाँ कैसे बात करना है, क्या करना है, कैसे उनसे डील करना है, वो अपना डील करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका फ्लाइट मिस हो रहा है, उनके पास अगर फ्लाइट अवेलेबल है तो आपको वो फ्लाइट देंगे। अगर फ्लाइट अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई आपका इस दिन का फ्लाइट है, अगर आप ओके हो तो हम बुक करते हैं। तो आपके पास कोई ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सेम डे का उनके पास फ्लाइट है नहीं। ऑप्शन होता है, अगर आपको अपने पैसे पे करके अगर फ्लाइट बुक करना है तो आप ये कर सकते हो, आप अपने पैसे पे करके फ्लाइट बुक कर सकते हो। बाकी उनको बोलो कि हाँ मेरा इधर से जो कनेक्शन है इसका मुझे रिफंड करा दो आप। अभी मैं लंदन तक आ गया हूँ, लंदन के आगे मैं आपके साथ में नहीं जाना चाहता हूँ, आप मुझे वो रिफंड क्रिएट करा दो, मैं अपना खुद पैसे पे करके अपना फ्लाइट बुक कर दूंगा। कहीं ना कहीं वो मान जाते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप ये स्टेप फॉलो करो, क्योंकि वरना आपका यही हालत होगा जो मेरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आपको अपने जेब से पैसे पैसे पे करने पड़ेंगे इसके, ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। अगर होटल दे देता है कंपनी, कंपनी इन द सेंस एयरलाइन अगर आपको होटल देता है तो आपका फ़ायदा है, ठीक है, आपको होटल के लिए पे नहीं करना है। अगर नहीं देता है तो आपको होटल के लिए भी पे करना पड़ जाएगा। कोई कोई एयरलाइन नहीं देते हैं, कोई कोई एयरलाइन बहुत सीधी रहते हैं, नहीं देते हैं आपको। कोई कोई एयरलाइन अच्छे रहते हैं, बड़े एयरलाइन से अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको कभी ना नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब छोटे एयरलाइन का प्रॉब्लम ये है कि आपको वो खुद ही एडजस्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, या तो आपको सस्ता पस्ता होटल देके बोलेंगे कि ठीक है आप इसमें एडजस्ट करो अभी, फिर आप बार्गेन नहीं कर सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, जो मिला ले लो। या तो फिर, तो दूसरा ऑप्शन यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप उनको बोलिए कि भाई मुझे अपना टिकट खुद बुक करना है, आप इसके ऑनवर्ड्स जो फ्लाइट था मेरा उसका मुझे रीइम्बर, आप मुझे पेमेंट कैंसिल करके पेमेंट रिफंड करा दो, मैं अपना खुद बुक करके मैं चला जाऊँगा, तो वो आपको ये कर देंगे। और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इतना पैसे कैरी कीजिए
कि आपका आप फिर से अगर बीच में कुछ आइटिनरी में चेंजेस हुआ तो आप अपना फ्लाइट का टिकट फिर से मीन्स बुक कर सके, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा। वरना क्या होगा, सपोज आपका कुछ फ्लाइट आप अगर जैसे कि आप सब मेरे जैसे तो नहीं है कि हाँ भाई आप सब कुछ काम से जा रहे हैं। अभी मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो कहीं ना कहीं होटल का अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, अभी आप जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं होटल बुकिंग कराए होगे, अगर नहीं भी कराए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होटल बुकिंग कराया तो आपका वो होटल बुकिंग कैंसिल हो जाएगा, उसका आपको रिफंड नहीं देगा कंपनी। मीन्स वो जो होटल होगा वो आपको रिफंड नहीं देगा, वो आपको बोल देगा कि भाई ठीक है आप तो आए नहीं, आपका जो स्पेस था वो हमने अवेलेबल रखा आपके लिए। तो अगर आपको वो पैसे दे देता है रिटर्न तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो वहाँ पे भी आपका नुकसान होगा। तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कैरी कीजिए और दूसरा टिकट बुक कीजिए और चले जाइए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। वरना ये हालत होगा कि रूम तो अच्छा दे दिया है चलो ठीक है एयरलाइन ने, लेकिन कहीं ना कहीं दिन खराब हो जाता है। जैसे कि अभी मुझे उन्होंने फ्लाइट दिया कल का इन द सेंस कल दे दिया 10 बजे सुबह का। ठीक है, अब मुझे 3-4 घंटा पहले बुला लिया है कि आप पहले आ जाओ तो अच्छा रहेगा। एयरपोर्ट नज़दीक होता है काफ़ी, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं आपको पैसे पे करके ही जाना है। यहाँ पे क्या आप चल के नहीं जा सकते, या कुछ आपको ऑटो नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अपने जेब से पाउंड निकाल के देने पड़ेंगे। आप पाउंड निकाल के दोगे तो आपको पता चलेगा कितना महंगा होता है। ठीक है, तो आना जाना खाना पीना रहना सबका पे करना है। होटल का कंपनी दे देती है, ठीक है, एयरलाइन दे देगा आपको कि हाँ होटल का मैं पे कर देता हूँ, आप बाकी ट्रांसपोर्ट अपना देख लीजिए। अगर आप उस पर भी जिद नहीं करोगे तो आपको ट्रांसपोर्ट भी नहीं देगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं ट्रांसपोर्ट नहीं अपना पे जेब से पे करूंगा, आपको मेरे को ट्रांसपोर्ट का भी पैसे देना पड़ेगा, तो आपको वो ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करा के देंगे, कूपन देंगे। या तो फिर आपको बोलेंगे कि ठीक है आप अपने जेब से पे कर दो, हम आपको रिफंड करा देंगे। तो आपको बताएंगे कैसे, आप पूछना है उसे कि कैसे रिफंड करोगे, क्या किधर बताऊं मैं। आप उन लोग का कोई नंबर तो होता नहीं है, तो आपको उनसे हर चीज़ों पे इंसिस्ट करके पूछ लेना है, क्योंकि एक बार आप वो जगह छोड़ दोगे काउंटर, आप बाहर आ जाओगे तो फिर आपको वो फिर से मिलने वाले नहीं है, क्योंकि आप फिर से डिपार्चर में नहीं जा सकते वहाँ पे। ठीक है, तो हो सके तो जितना भी आपका क्वेश्चन है आप उधर ही क्लियर कीजिए और फिर नीचे आ जाइए, क्योंकि अनजान शहर है, अनजान जगह है, आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे, लेट चले जाओगे, गलत चले जाओगे, कहीं ना कहीं कोई आपको उल्लू बना देगा तो आपका पैसा जाएगा फुकट। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत चीज़ मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अगर ट्रैवल करते हो तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ताकि ये वीडियो ही काफ़ी लंबा हो गया, 15 मिनट का हो गया। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि अब अगर आप ट्रैवल करते हो और आपका एयरलाइन कनेक्शन किस तरीके से काम करता है, अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाता है तो आपको होटल कैसे मिलेगा, क्या करना चाहिए आपको, कैसे कांटेक्ट करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। होटल कैसा रहेगा, किस जगह जाओगे तुम। ठीक है, यहाँ पे मील इंक्लूड होगा कि नहीं, ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होगा कि नहीं, ट्रांसपोर्ट रहेगा तो कैसे आएगा, कहाँ मिलेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए मेरे साथ।